इल्यूमिनाटी सीक्रेट ग्रुप जर्मनी के एक शख्स एडम विशेप्ट ने 1 मई 1776 को जर्मनी के एक शहर बवेरिया में बनाया। एडम जर्मन यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगन में एक प्रोफेसर था। वो खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसके जहन के अंदर एक नई दुनिया बनाने का ख्वाब भी परवान चढ़ रहा था। एडम को ये लगता था कि लोग रिलीजन और रिलीजियस रूल्स की वजह से आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, इसलिए उसके जहन में एक ऐसा ग्रुप बनाने का ख्याल आया जो बगैर किसी रिलीजियस रूल्स एंड रेगुलेशंस के अपनी ज़िंदगी गुजार सके। कहा जाता है कि एडम ने 1776 में पहली दफ़ा एक सीक्रेट मीटिंग की थी। उस मीटिंग में एडम ने एक नई सोसाइटी बनाने के हवाले से लोगों के सामने अपना आइडिया पेश किया था, और इस मीटिंग में एडम की यूनिवर्सिटी के 5 लोग और भी शामिल थे, और उस वक्त इन लोगों की इस टॉपिक पर काफ़ी डिस्कशन हुई थी, और फिर इन सब के आइडियाज़ को एक टेबल पर रख कर इल्यूमिनाटी ग्रुप को बना दिया गया। सिर्फ 5 लोगों से स्टार्ट होने वाला ये ग्रुप देखते ही देखते 100 लोगों का ग्रुप बन गया, और फिर 1 साल के अंदर ही अंदर 3000 लोगों ने इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। एडम ने बगैर मजहबी रूल्स की ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों के लिए कुछ रूल्स बनाए थे, और उनमें से एक रूल ये था कि इस ग्रुप के तमाम लोग शैतान लूसीफर की इबादत करेंगे। इस ग्रुप का वैसे तो कोई सिंबल नहीं था, लेकिन इस ग्रुप के लोग एक आँख को अपना सिंबल समझते थे, और एक सीक्रेट ग्रुप होने की वजह से आज तक किसी गवर्नमेंट ने भी इस ग्रुप को ऑफिशियली मंजूर नहीं किया। वक्त गुजरने के साथ साथ इस ग्रुप के लोग जो शैतान की इबादत करते थे, खुदा की इबादत करने वालों के खिलाफ होने लगे और उनके खिलाफ सख्त किस्म की साजिशें करना शुरू कर दी। इस दौरान इन लोगों ने कबाला यानी कि काले जादू का भी सहारा लेना शुरू कर दिया, और शैतान को खुश करने के लिए ये लोग इंसानों की बलि चढ़ाते थे और अपनी रूहों को शैतान के पास गिरवी रखते थे, और जो लोग ऐसा करते थे तो इल्यूमिनाटी ग्रुप के लोग उन लोगों को सबसे बेहतरीन मानते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता ये लोग जर्मनी से निकलकर पूरी दुनिया के अंदर फैलने लगे और पूरी दुनिया के अमीर तरीन और ताकतवर लोगों को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि इस वक्त पूरी दुनिया को इल्यूमिनाटी ग्रुप इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है, और इस दुनिया की जितनी भी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, जैसे कि हॉलीवुड, म्यूज़िक इंडस्ट्री, सबको यही ग्रुप कंट्रोल कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इल्यूमिनाटी ग्रुप का असल मकसद क्या है? तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। दुनिया के रिलीजन्स को ख़त्म करना और पूरी दुनिया के लोगों को शैतानी रास्ते पर लाना, ऐसे रास्ते पर लाना जिस रास्ते पर आने के बाद लोग दज्जाल को ईजीली अपना मसीहा मान सकें और उसको फॉलो कर सकें। इस ग्रुप का सबसे बड़ा सीक्रेट जो शायद इस वक्त पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि जिस एक्टर या सिंगर ने जल्दी फेमस होना होता है, या किसी पॉलिटिशियन ने पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनानी होती है, वो इल्यूमिनाटी ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है, और फिर उस एक्टर, सिंगर या पॉलिटिशियन के ज़रिए ये ग्रुप अपना काम करता है और अपना मैसेज दुनिया के लोगों तक पहुंचाता है। दज्जाल ने अपना जाल पूरी दुनिया में बिछा दिया है। वो खुद तो अभी ज़ाहिर नहीं हुआ, लेकिन उसका फितना पूरी दुनिया के अंदर आग की तरह फैलता जा रहा है, और उसके मानने वालों की तादाद भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दज्जाल और उसके मानने वालों का मुकाबला ना तो ईसाइयों के साथ होगा, ना ही यहूदियों के साथ, और ना ही इस दुनिया के किसी और मज़हब के साथ, बल्कि दज्जाल और उसके मानने वालों का मुकाबला मुसलमानों के साथ होगा, और मुसलमानों में से भी उन मुसलमानों के साथ जिनका ईमान पक्का होगा, जो इस्लाम के कवानीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते होंगे। अपना और अपने ईमान का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।